मेरा पहले एफआईआर करने की सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा, आप परवाह नहीं कर रहे हो। आज एक केस एफआईआर का सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुनवाई हो रही है, पर आज 12 राज्यों को घोषणा कर दी। ये तमाम बातें इसीलिए संदेह पैदा करती है कि उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, और वे वहाँ पे धनबल के आधार पर हुए। आप बताइए, राजस्थान में जैसे चुनाव शुरू हुए थे और इमीडिएटली हमारे मोबाइल फंड बांटे थे हम लोग महिलाओं को, बजट 2022 की घोषणा थी। वो बजट चुनाव तो है दिसंबर 23 में, वो घोषणा थी मार्च 22 की, जब बजट पेश किया मैंने मोबाइल फंड बांटने की 1,25,00,000 महिलाओं को। 30-40 मिनट मुश्किल से बांट पाए, चुनाव घोषणा होते ही रोक दिया गया। इवन जो पेंशन थी बुजुर्गों की, विधवाओं की, निसर्जनों की, वो रोक दी गई, अन्नपूर्णा योजना रोक दी गई, मतलब कहना मतलब सब कुछ रोक दिया गया। और बिहार उल्टा किया गया, बिहार में चुनाव चल रहे हैं, ऐसा कभी हुआ आज तक? चुनाव चल रहे हैं, कैंपेन चल रहा है, वोटिंग दिन आने वाला है, एक दिन पहले तक वहाँ पर पेंशन नहीं बढ़ती गई। जो पेंशन 400 रुपये थी वहाँ, उसको 1100 रुपये कर दी गई, और वो पेंशन बढ़ती गई है 1100 रुपये करने के बाद में। और भी वहाँ कई तरह की योजना है, मैं नाम मुझे पता नहीं, उन तमाम में जो पैसा गया है, 2,500 रुपये गए, पता नहीं क्या गया, वो तमाम पैसा चुनाव चल रहा है और उनके खातों में जा रहा है। 10,000 रुपये महिलाओं को, 10,000 रुपये किसे कहते हैं एक महिलाओं को? चुनाव कल है, वोटिंग कल है, आज मेरे खाते में 10,000 आएंगे तो क्या होगा? इसका मतलब आप चुनाव में जो पैसा बढ़ता है कैश, आपने कैश की बजाय सरकारी पैसे को आपने उनके खातों में डाल दिया वोट लेने के लिए। यही हुआ, आरोप लगा है। ये खतरनाक खेल नहीं तो क्या है? अगर हम भी देशवासी नहीं समझेंगे, तकलीफ आएगा, पूरा मुल्क तकलीफ आएगा लेकिन यहाँ पर। तो स्थिति ऐसी है कि पूरे मुल्क को सबको सोचना पड़ेगा, मतदाताओं की हो क्या रहा हमारे साथ, अन्याय है। तो क्या मायने आप आउटडेटेड हो? देखिए, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने ये बातें बोली थी कि सब कुछ ठीक हो गया, सब जम गया हमारा मामला। अमित शाह यही भाषा बोलते हैं कि आप इसका नाम ले लो, अग्रवाल साहब का, अग्रवाल साहब राधा मोहन दास, वो भी यही भाषा बोल रहे हैं। ये इनका अहम घमंड बोल रहा, वो नहीं बोल रहे। और ये लोग जो है, इनको मालूम है कि चुनाव हम जीत सकते हैं फाउल खेल करके। इतना धन इकट्ठा कर लिया लोगों ने, 8 ऑफिस इनके बन गए हैं देश के अंदर, 300 ऑफिस बन गए RSS के, 5 स्टार होटल के इतने ऑफिस बनते हैं इनके। आप जाके देखिए दिल्ली वगैरह में, पैसा कहाँ से आ गया? लूट लिया इन लोगों ने। इतना भयंकर करप्शन हो रहा है देश के अंदर, कोई सोच नहीं सकता। और ये 4 चरित्र शहर इनका पूरा एक्सपोज हो गया देश के अंदर। वो ये लोग हैं, क्या है इनके बारे में बात करें? इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या थे? इलेक्ट्रल बॉन्ड आपका नोटिस जा रहा है CBI का, इनकम टैक्स का, ED का, 50 करोड़ आ गए, 100 करोड़ आ गए बॉन्ड। और आपका इलेक्ट्रल बॉन्ड जो भेजा उनके पास में, और इमीडिएटली नोटिस जो था इनकम टैक्स का या CBI का, ED का, वो ड्रॉप हो गया। ये खुला नंगा खेल खेल रहे देश के अंदर। खेल राहुल गांधी अकेला क्या करेगा? वो तो बोल सकता है नेता प्रतिपक्ष, तो आना पड़ेगा, पब्लिक को आगे आना पड़ेगा, सड़कों में आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग नॉन वायलेंस वाले लोग हैं। ये लोग तो वायलेंस विश्वास करते हैं, इनका विश्वास हिंसा में है, हमारा विश्वास अहिंसा में है। हमारे न्यूज़ बनती है, हिंसा करो तो न्यूज़ बनती है। इनका जो तरीका मीडिया वालों का भी है ना, यही है, हिंसा होगी तो न्यूज़ बनेगी, शांति से मीटिंग समाप्त हो जाएगी, मीटिंग नहीं बनेगी। मीटिंग में कौन क्या बोल गया, बाहरी खाद निकाल के न्यूज़ बनवाओगे तुम लोगों।